बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर इब्राहिम। आज हम 6.2 को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है। हमारे पास बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनके उलट। इसको हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास सबसे पहली फिगर ये दी हुई है, इसके क्रॉसपोंडिंग हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो है साइन थीटा मालूम करना है, कॉस थीटा मालूम करना है, टेन थीटा मालूम करना है, सीकन थीटा, कोसीकन थीटा। ठीक है, ये चीज़ मालूम करनी है। अगर आप यहाँ पे बात करें तो थीटा के अंदर हमने सिर्फ टेन थीटा नहीं मालूम करना, बाकी सारे एंगल हमने थीटा के क्रॉसपोंडिंग मालूम करने हैं। और इसी तरह कोट थीटा मालूम करना, कोट फाई, टेन फाई, कोसिकन फाई, सिकन फाई और कोस फाई, ये हमने मालूम करना। यहाँ पे हमने साइन फाई नहीं मालूम करना, बाकी सारे एंगल हमने मालूम करने हैं। तो हम एक ट्राइंगल को उठा लेते हैं, उसके क्रॉसपोंडिंग हम सारी वैल्यूज़ निकाल देते हैं। तो थीटा के क्रॉसपोंडिंग हमें सिर्फ कोट थीटा नहीं मालूम करना और इसके रिस्पेक्ट हमें सिर्फ साइन थीटा नहीं मालूम करना, बाकी सारे मालूम करने हैं। तो हम सारे मालूम कर लेते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है ना, कैसे मालूम करते हैं वो देख लें। अगर हमारे पास एक राइट एंगल है ना और हमने किसी को थीटा जो रेफरेंस मांग लिया थीटा के हिसाब से, तो जो साइन थीटा होता है ना हमारे पास, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, जो कॉस थीटा होता है वो हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, और जो हमारे पास टेन थीटा होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, इसके क्रॉसपोंडिंग इनके उलट भी मालूम कर लेते हैं। साइन थीटा का उलट जो होता है वो होता है कोसिकन थीटा। ठीक है, कोसिकन थीटा, और ये आ जाएगा एच ओवर, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। और इसी तरह जो कोस है उसका जो उलट होता है वो होता है सीकन थीटा, तो ये हमारे पास हाइपोटेनस ओवर बेस के इक्वल आ जाएगा। और हमारे पास जो टेन थीटा होता है वो कोट थीटा उसका उलट होता है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी ओवर पी के इक्वल आ जाएगा। ये हमने जनरल थीटा कोई भी एंगल माना है उसके हिसाब से हमने इनको सॉल्व किया। अब हम अपनी ट्राई के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने पहले थीटा के हिसाब से मालूम करेंगे और फिर हम फाई के हिसाब से मालूम करेंगे। ठीक है, थीटा ये है हमारे पास, तो जो थीटा होता है उसके सामने जो चीज़ पड़ी होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये जो नीचे वाली ये बेस होती है, और जो सबसे लंबी लेंथ होगी वो हमारे पास हाइपोटेनस होगी। तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये 4/5 आ जाएगा। इस तरह हम यहाँ पे कॉस थीटा निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो 3/5 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे टेन थीटा निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ये हमारे पास आ जाएगा। अब इनके उलट भी साथ मालूम कर सकते हैं। साइन का जो उलट होता है वो हमारे पास कोसिकन थीटा होता है, और इसको हमने 5/4 कर देना है। कोस का उलट हमारे पास क्या होता है, सीकन थीटा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5/3। और टेन थीटा का उलट होता है कोड थीटा, ये हमारे पास 3/4 हो जाएगा। ये सिर्फ उलट हो जाएंगे तो इनका उलट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ जो है कोड थीटा नहीं बताना था पहले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बाकी सारी हमारे पास उसके आंसर आ जाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकन थीटा, ये सारे आ जाएंगे। अब इसके हिसाब से हम फाइव भी मालूम कर लेते हैं, फाइव को भी हम सब के लिए मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम साइन फाइव लेंगे। अब हम पहले थीटा के हिसाब से ले रहे थे तो ये हमने थीटा माना था, अब हम फाई के हिसाब से करेंगे तो अब हम फाई इसको थीटा मानेंगे अपना। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस एंगल होगा, तो इसके सामने क्या पड़ा हुआ है, वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 3, और ये इसकी क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी। ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो 3/5 आएगा, सॉरी ये 3/5 आ जाएगा। साइन फाई आ गया। अब यहाँ पे अब अगर हम इस एंगल को मानते हुए कॉस फाई निकालते हैं तो कॉस फाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/5। पहले हमने थीटा के हिसाब से किए थे, अब कोस फाई के हिसाब से कर रहे हैं, सॉरी फाई के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेन फाई, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा, तो ये 3/4 आ जाएगा। अब इसका उलट हम कर ले, साइन फाई का उलट क्या होता है, कोसिकन फाई, तो वो हमारे पास बन जाएगा 5/3। और इसी तरह कोस फाई का उलट क्या होगा, वो होगा सीकन, तो ये हमारे पास सीकन फाई आ जाएगा। और इसी तरह कोट फाई हमारे पास क्या आएगा, ये कोट फाई हमारे पास आ जाएगा 4 सॉरी ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी पहली फिगर जो थी उसके लिए हमने ये सारे पार्ट उसके काट दिए। अब हम फिगर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास ए थी, फिगर नंबर 2 में हमारे पास क्या था उसकी तरफ चलते हैं जी। फिगर 2 है हमारे पास, कुछ इस तरह से फिगर है हमारे पास। यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे ये है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे हमारे पास थीटा है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे 8 है। क्वेश्चन नंबर
1 का बी पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। अब सेम उसी पैटर्न पे इसने भी होना है, पहले हम थीटा के हिसाब से मालूम करेंगे, फिर फाई के हिसाब से मालूम करेंगे। यहाँ पे थीटा लिख लेते हैं, यहाँ पे फाई। तो ये थीटा अगर माना है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, 15/17। और इसी तरह टेन थीटा हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इनके उलट भी मालूम कर लेते, तो इसका उलट क्या होता है, कोसिकेंड थीटा। वो हमारे पास आ जाएगा 17/8। ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंड थीटा 17/15। और ये हमारे पास कॉड थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 15/8 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अब हमने फाई को एंगल थीटा मानना अपना, तो ये फाई है, फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हमारे पास हाइपोटेनस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम साइन ही मालूम करते हैं, साइन फाई। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो 15/17। और यहाँ पे कोस फाई किसके इक्वल आ जाएगा, 8/17। और टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इनका उलट मालूम करेंगे, तो कोसाइन का उलट क्या होता है, कोसिकेंड फाई होगा, ठीक है। वो हमारे पास 17/15 आ जाएगा। इसका उलट करेंगे तो सीकेंड थीटा आ जाएगा, वो आ जाएगा 17/8। और टेन का उलट क्या होता है, कोड थीटा, वो हमारे पास 8/5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा लिखा गया, इसको फाई कर लें, सॉरी। ये सारे फाई हैं हमारे पास, ये भी फाई है और ये भी फाई है। पहले हमने थीटा के हिसाब से किया था, वो ये बनेगा, फाई के हिसाब से करेंगे तो वो ये बनेगा। इसी तरह हम जो हमारी लास्ट फिगर है उसको भी कर लेते हैं। उसमें हमारे पास दी हुई है जो फिग, वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर सी। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 90 का एंगल है, और ये थीटा है। यहाँ पे हम पहले थीटा के हिसाब से करते हैं। तो थीटा के हिसाब से साइन थीटा हमारा क्या बनेगा, वो मालूम करते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या बनेगा, 12/13। और टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 12/5, ठीक है। ये 13 कर लें, सही। इसका उलट क्या होगा, कोसिकेंड थीटा, वो आ जाएगा 13/5। इसका होगा सीकेंड थीटा, वो हमारे पास आ जाएगा 13/12। और ये हमारे पास आ जाएगा कोड थीटा 5/12। अब फाई के हिसाब से करते हैं। अब इसको हमने फाई मानना है, इसको हमने जो है रेफरेंस पॉइंट एंगल मानना है। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। और फिर हमारे पास आ जाएगा कॉस फाई, वो हमारे पास बन जाएगा 5/13। और फिर हमारे पास आ जाएगा टेन फाई, वो हमारे पास बन जाएगा 12/5। इनका उलट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसिकेंड फाई, वो हमारे पास आ जाएगा 13/12। और सीकेंड फाई किसके इक्वल आ जाएगा, 13/5। और कोट फाई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 5/12। ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएंगे इनके एंगल। तो इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 2 में भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिए कि मतलब इसके अंदर 90 का एंगल हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, और उसने ये कहा है कि जो मेजरमेंट एंगल ए है उसके ऊपर हमारे पास एंगल जो है वो फाई बन रहा है, और मेजरमेंट एंगल जो सी है उसके ऊपर हमारे पास थीटा बन रहा है। तो आप ये बताएं कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा। तो पहले हम थीटा वाले निकाल लेते हैं। हमने साइन थीटा निकालना है, उसके साथ कॉस थीटा निकालना है, और टेन थीटा निकालना है। तो पहले इन तीनों को मालूम कर लेते हैं। साइन थीटा, ये थीटा है हमारा, तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू क्या है, सी। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस करेंगे तो सी। तो क्या हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस हमारे पास ये बनेंगे, तो बेस ओवर हाइपोटेनस आ जाएगा, ठीक है। ये ओवर बी आ जाएगा। और टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो सी ओवर ए हमारे पास आ जाएगा। अब हमने फाई के हिसाब से कौन कौन से एंगल मालूम करने वो मालूम कर लेने हैं। सब आपसे पहले हमने साइन फाई मालूम करना है, फिर हमने कॉस फाई मालूम करना है, और फिर हमने टेन फाई मालूम करना है। तो अब हमने एंगल इसको मानना है, इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस करेंगे तो ये ए ओवर बी आ जाएगा, ठीक है। कॉस फाई ये हमारे पास बेस है, तो बेस हमारे पास यहाँ पे सी है, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ये बी, सी ओवर बी आ जाएगा। और
टेन फाइव हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस करेंगे तो ए ओवर सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन 2 जो है इसके हम रिमेनिंग एंगल जो है उनको मालूम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 में उसने कहा हुआ है कि हमारे पास एक ट्राइंगल दी हुई है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, ये ए है, ये सी है और ये बी है। वो कह रहा है कंसीडर अजॉइनिंग द ट्राइंगल ए बी सी वेरीफाई डैट। आपने मालूम करना है कि हमारे पास अगर साइन थीटा और कोसिकन थीटा लें तो इसका आंसर 1 के इक्वल आता है। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। अब साइन का उलट क्या होता है, कोसिकन थीटा, तो इसको सिर्फ इसका उलट कर दें तो 5/3 कर दें, ये आ जाएगा 1। 5 से 5 गया, 1 से 1 गया, 3 से 3 गया सॉरी, तो ये 1 = 1 आ जाएगा। इसके साथ हमारे पास दिया हुआ है कॉस थीटा अपने लेना है और सीकन थीटा लेना है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आता है। मतलब ये और ये आपस में एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस ओवर हाइपोटेनस करेंगे तो 4/5, ये इसका उलट होता है तो ये आ जाएगा 5/4। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, =1, ये 1 आ जाएगा। लास्ट पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, टेन थीटा और कॉट थीटा को हमने वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेन थीटा कॉट थीटा, ये भी 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो टेन थीटा हमारे पास क्या होएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। टेन इसका उलट होता है तो ये 5/3 आ जाएगा, =1। 5 से 5 गया, 3 कम 3 आ जाएगा, तो 1 = 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन 3 हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स है। उन्होंने कहा है कि साइन थीटा अगर जो है साइन थीटा 90 - 60 डिग्री का है तो आप ये बताएं कि इसका आंसर किसके इक्वल आएगा। इसको हम करने के लिए एक आसान तरीका लगाते हैं कि आपने ये याद रखना है को रेशो, जो साइन का को रेशो होता है ना वो कोस होता है और कोस का को रेशो जो होता है वो साइन होता है, ये एक दूसरे का को रेशो होते हैं। इसी तरह जो कोसिकन थीटा होता है इसका को रेशो जो होता है वो सीकन थीटा होता है और सीकन थीटा का को रेशो हमारे पास कॉस थीटा होता है। टेन थीटा का को रेशो हमारे पास कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का को रेशो क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब ये हमारे पास को रेशो में आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट आप कर सकते हैं। जब भी हमारे पास एंगल लिखा हो और उसके साथ कोई थीटा आ रहा हो और एंगल से पहले 90 डिग्री, ये थीटा लिखा हुआ है ना, ये कोई भी एंगल है, इससे पहले 90 डिग्री लिखा हो या 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल लिखा हो, मतलब 90 के साथ 1 3 5 7 इस तरह के नंबर आ रहे हो, ऑड मल्टीपल 90 के साथ आ रहे हो और आगे थीटा प्लस या माइनस हो रहा हो, तो ये वाला एंगल हमेशा अपने को रेशो में तब्दील होता है। लेकिन हम डिटेल में नहीं जाते, हम आपको समझाने के लिए पहले क्वाड्रेंट में उन्होंने बात की तो हम पहले में रहते। आपने हमेशा याद रखना है जब भी यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया हो, साइन दिया हो, कॉस दिया हो, टेन दिया हो, कोट दिया हो, कोई भी दिया हो, आगे 90 डिग्री हो और उसमें से कोई चीज़ माइनस हो रही हो तो ये हमेशा अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा। साइन का को रेशो क्या होता है, कॉस थीटा, ये कॉस आ जाएगा और आगे ये जो साथ में एंगल माइनस हो रहा है इसको आपने लिख देना है। इसी तरह से अगर आपसे बात करें कॉस 30 डिग्री जो है ये हमारे पास लिखा हुआ है साइन सॉरी कॉस 90 डिग्री और -60 डिग्री लिखा हुआ है। तो आपने ये देखना है कॉस और उसके एंगल में क्या आ रहा है, 90 - थीटा आ रहा है, तो आपने सिर्फ कॉस को कन्वर्ट कर देना जब भी यहाँ पे 90 आपको नज़र आ जाए और उसमें से कोई चीज़ माइनस जी। तो यहाँ पे कॉस थीटा है, आगे 90 आ गया और आगे 60 आ गया। ठीक है, तो हमने इसको को रेशो में तब्दील करना है क्योंकि यहाँ पे हमें 90 नज़र आ गया और उसमें से कोई चीज़ माइनस आ रही। कोस कोस का क्या होता था, को रेशो होता था साइन और थीटा क्या आएगा यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास दिया हुआ है टेन 30 डिग्री = टेन 90 डिग्री -60 डिग्री। तो वो कह रहे हैं कि ये टेन 30 जो है इसके इक्वल है तो ये फर्दर किसके इक्वल आ जाएगा, तो टेन में से कोई चीज़ 90 माइनस हो रहा है तो ये अपने को रेशो में चेंज होगा और साथ में 60 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आगे दिया हुआ है टेन 60 डिग्री = टेन 90 डिग्री -30 डिग्री। तो टेन है, आगे 90 का ऑड मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में ये आ जाएगा थीटा, जो भी चीज़ उसमें से माइनस हो रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 60 डिग्री = साइन 90 डिग्री -30 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री -30 डिग्री, तो ये साइन है, आगे 90 आ गया तो ये अपने को रेशो में चेंज होगा और वो क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा और साथ में 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास cos 60 डिग्री = cos 90 डिग्री -30 डिग्री।
तो कोस है आगे 90 आ गया तो ये ओड मल्टीपल अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा। साइन कोस का क्या को रेशो होता था साइन थीटा, तो ये साइन में क्या आ जाएगा और थीटा की जगह पे 30 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री इज़ इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो साइन है आगे ओड 90 का ओड मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, तो साइन अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा कोस में, तो ये आ जाएगा साथ में 45 डिग्री। ये वाली जो चीज़ आ रही माइनस वगैरह नहीं हमने देखनी, हमने इसको सिर्फ थीटा ही लिखना, ये सारे वैसे ही साथ आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेन 45 डिग्री इज़ इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो टेन है आगे 90 आ गया तो ये कोट बन जाएगा और यहाँ पे 45 आ जाएगा। अच्छा इनके ना सिंबल भी चेंज होते हैं, लेकिन ये हम अभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रह रहे हैं इसलिए इनके सिंबल चेंज नहीं हो रहे। नेक्स्ट हायर क्लासेस में ये आगे हम देखेंगे, अगर वो क्वेश्चन आएंगे तो फिर हम उन पे मूव करेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 45 डिग्री इज़ इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस है आगे 90 आगे ये साइन में बदल जाएगा तो साइन 45 डिग्री। तो ये हमारे पास इनके को रेशो आ गया। इसका मतलब ये भी है कि साइन थीटा का साइन 30 पे जो आप आंसर मालूम करेंगे वो हमारे पास कोस 60 के इक्वल आंसर आएगा उसका, और इसी तरह कोस 30 का जो आंसर है वो साइन 60 के आंसर के इक्वल आएगा। ये भी इसमें से एक डिडक्शन हमारे पास निकलती है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन 4 होना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक ट्राइंगल हमें बना के दी हुई है, पहले उसको बना लेते हैं। ट्राइंगल है कुछ इस तरह से, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है तो इसे राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है सी पे, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, यहाँ पे स्मॉल सी साइड है, यहाँ पे ये जो साइड है ये बी है और ये हमारे पास ए है। और इसके साथ उन्होंने ये कहा है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल जो है मेजरमेंट एंगल बी के ऊपर जो है वो 90 डिग्री का है एंड द सी एंगल इज़ एट 60 डिग्री। जो सी के ऊपर एंगल बन रहा है मेजरमेंट एंगल सी के ऊपर बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। और साइन थीटा साइन मेजरमेंट एंगल ए के ऊपर जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो हमारे पास ए ओवर बी बन रहा है। कि मतलब अगर आप साइन इसके ऊपर एंगल देखेंगे ये वाला, इसको साइन थीटा इसके ऊपर मालूम करेंगे तो वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आएगा तो वो ए ओवर बी बन रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो हमने रेशियोज जो हैं वो मालूम करनी है। पहले नंबर पे हमने ये बताना है कि जो मेजरमेंट बी सी है और मेजरमेंट ए बी है इसका जवाब किसके इक्वल आएगा। तो मेजरमेंट बी सी ये हमारे पास बी सी इक्वल है, मेजरमेंट बी सी किसके इक्वल है ए के इक्वल है, और मेजरमेंट ए बी किसके इक्वल है सी के इक्वल। तो पहले का आंसर ये हमारे पास आएगा। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट में ये पूछ रहा है कि कॉस जो है 60 डिग्री पे क्या आंसर देगा। तो ये 60 डिग्री इसके ऊपर हमने कॉस लगाना है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो ये बेस और हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा, ये बेस और हाइपोटेनस आ जाएगा। उसके बाद हमने बताना है कि टेन 60 पे क्या आंसर देगा। टेन 60 भी हमने मालूम करना है, इसी के ऊपर टेन थीटा का फार्मूला लगाना है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा तो वो सी ओवर ए आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो मैं पूछ रहा है कि कोसिकन थीटा कोसिकन पाई बाय 3। तो सबसे पहले पाई बाय 3 को देख लेते हैं वो क्या होता है। पाई की वैल्यू 180 होती है, ये 3 आ जाएगा, 3 1 3 3 6 18। तो मतलब हमने जो है इसका आंसर जो है कोसिकन 60 डिग्री पे इसका जो है हमने आंसर निकालना है। अगर आपको इस तरह प्रॉब्लम बन रही है तो कोसिकन का उलट क्या होता है हमारे पास साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा 60 पे हमने देखना है कि क्या अपना आंसर देगा। साइन 60 अगर इसके ऊपर लगाते हैं तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस आएगा तो ये सी ओवर बी आएगा। हमने इसका उलट लेना है, साइन का उलट क्या होता है कोसिकन थीटा, तो इसका उलट करेंगे तो वो बी ओवर सी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो 4 है उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बी ओवर सी। उसके बाद हमारे पास जो नंबर 5 है उस पर हमने मालूम करना है कि जो कोट है कोट 60 डिग्री पे क्या आंसर देता है। तो कोट 60 टेन 60 पे आंसर दे रहा था सी ओवर ए, तो कोट 60 इसका उलट होगा ना बिल्कुल, तो वो ए ओवर सी आंसर दे देगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 के अंदर हमारे पास आएगा साइन 30 डिग्री। तो हमारे पास देखें ये 60 डिग्री था,
ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा वो हमारे पास 30 डिग्री का होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स को अगर हम सम करें तो वो 180 के बनते हैं ट्राइंगल के अंदर। तो ये 60 का है, ये 90 का राइट एंगल है, और ये 30 का। तो यहाँ पे अब हमने साइन 30 की वैल्यू निकालनी। तो साइन 30 क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो वो ए ओवर बी आ जाएगा। साइन 30 हमारे पास क्या आएगा, ए ओवर बी आ जाएगा। उसके बाद नंबर 7 पे हमने मालूम करना है cos 30। तो यहाँ पे अब इसको एंगल मान के इसका हमने cos मालूम करना है। तो cos क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो सी ओवर बी आ जाएगा, सी ओवर बी। इसी तरह नंबर 8 पे पार्ट नंबर में हम क्या देखेंगे, हमने मालूम करना है टेन पाई बाय 6। तो टेन पाई बाय 6 करेंगे तो पाई क्या होता है 186 पे डिवाइड करेंगे, 6 2 12 6 3 18। तो मतलब हमने बेसिकली यहाँ पे टेन 30 डिग्री मालूम करना है। तो ये इसके ऊपर अब हमने लगाना है, क्योंकि ये हमारे पास 30 वाला एंगल है। तो टेन थीटा इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ए ओवर सी आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो है नंबर 9 पे क्या आ रहा है, नंबर 9 पे हमारे पास आ रहा है सीकन 30 डिग्री। तो सीकन 30 बेसिकली किसका उलट होगा, cos 30 का। तो ये cos 30 आपने ऊपर मालूम किया, इसका उलट कर दें तो हो जाएगा बी ओवर सी, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास दिया हुआ है कि कोट जो है हमारे पास नंबर 10 पे कोट 30 डिग्री क्या बनेगा। तो कोट 30 क्या है, ये टेन 30 मालूम किया है, इसका उलट करेंगे तो कोट 30 आ जाएगा, वो सी ओवर ए आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो 6.2 है ये हमारे पास मुकम्मल होगी। उम्मीद करता हूँ आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।